नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। साल की शुरुआत में ही आ चुका है आपके लिए बुध प्रदोष का व्रत, यानी 4 जनवरी 2023। आपका ये बुध प्रदोष व्रत आपको मालूम है कितनी समस्याओं से बाहर निकालेगा। भाई है तो शुरुआत में ही है ये व्रत, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरा 2023 आपके ऊपर रहने वाला है, आपके जीवन के ऊपर रहने वाला है। विद्या की दिक्कत, बहुत सारे पेरेंट्स हैं परेशान हैं, हमारे बच्चे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। हद हो गई, अब तो परेशान हो चुके हैं, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, कहना पड़ता है, ये है वो है, उठाना पड़ता है, किताबें पकड़ानी पड़ती है, किताबें आगे रखनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें उनके सामने परोस करके रखनी पड़ती है, उनकी सारी डिमांड माननी पड़ती है। भाई बेटा, भाई बच्चे आप पढ़ लो, हम आपको ये गिफ्ट देंगे, ये सामान देंगे, पता नहीं इसके बदले में कितनी सारी डिमांड करते हैं वो। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, वो स्वयं पढ़ने लगेंगे। बुध प्रदोष व्रत से अगर आपने ये उपाय कर लिए जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आपके बच्चे स्वयं पढ़ने लगे। बुध मीन्स बुद्धि के स्वामी। मरकरी कहते हैं कि जब हमारा बैलेंस होता है ना, तो हमारे जीवन के अंदर चाहे कितना भी कोई हमें नेगेटिव करने की कोशिश करे, हमारा माइंड वर्क करता रहेगा हमेशा। हमारे माइंड के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हमेशा अपने आप चलती रहेंगी। तो जब तक स्वयं इच्छा नहीं होती किसी की पढ़ने की, तो आप दबाव से कितना समय तक पढ़ा सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आप भी हार जाते हैं, अब बस हो गई, हम नहीं बता सकते, अब नहीं बोल सकते, अब इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके बच्चे स्वयं पढ़ने का प्रयास करेंगे, बुद्धि का विकास होगा, माइंड का इन्हेंसमेंट होता है। कई बार हम लोग कहते हैं ना, हमारे बच्चों का ना पता नहीं दिमाग खराब है, समझ में नहीं आता। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े भी, पति पत्नी भी, कि मैं कुछ कहती हूँ तो आपको समझ में नहीं आता। पति कहते हैं कि मैं इतना कुछ कहता हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आता। मतलब ऐसे लगता है कि सामने वाले का माइंड नहीं है, सिर्फ माइंड हमारे पास ही है। बस सामने वाले तो ऐसे ही हैं, खाली ये डिब्बा लेकर के आए हैं। ऐसा नहीं है, माइंड हर किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज़्यादा है। और जो बहुत एक्सेस है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ज़्यादा ही माइंड लगा देते हैं। हम कहते हैं कि थोड़ा सा कम लगाया करो माइंड को। मतलब सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ नहीं है बेसिकली। एनीवे, बैलेंस माइंड, बैलेंस बुद्धि, हर तरीके के हर काम को करने के लिए बैलेंस माइंड होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसा ही रिजल्ट इस बुध प्रदोष व्रत को करने से आपको मिलेगा। बेनिफिट, ये काम किया कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, वो काम किया बेनिफिट नहीं हुआ। भाई बुध प्रदोष है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रदोष मतलब दोष से परे करेगा आपको, दोष रहित। चाहे किसी भी तरीके के दोष चल रहे हैं आपके साथ, अब सिर्फ एक दो की लिस्ट तो होती नहीं है। और हमारी देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम एक व्रत के अंदर ना सारे उपाय चाहते हैं। हम चाहते हैं ना सारी समस्याएं बस एक व्रत करें और पार हो जाएं, सारी की सारी। एक काम करें, एक मंत्र मारें तो सारे के सारे ग्रह ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं, हर चीज़ें सही तरीके से, बैलेंस तरीके से करनी पड़ती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे उपाय होते हैं, जैसे बुध प्रदोष की बात करते हैं कि प्रदोष रहित, दोष रहित, प्रदोष व्रत दोष रहित। और ये प्रदोष त्रयोदशी तिथि के ना बहुत ही उत्तम होते हैं। तो आपको लाभ, बेनिफिट, चाहे आप किसी भी काम को कर रहे हो तो बिना हर्डल्स, बिना रुके, बिना अड़चनों के वो कार्य पूर्ण होना चाहिए। और बुध प्रदोष व्रत कुछ ऐसी ही मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेगा। 4 तारीख का है, हम पहले भी बता चुके हैं, तिथि भी बताएंगे अभी। सबसे ज़्यादा परेशान क्या होते हैं हम लोग? शत्रुओं से। अब शत्रु किस तरीके के? एक तो सामने आके वार मारते हैं, एक होते हैं पीठ पीछे आपकी जीवन को छलनी कर रहे होते हैं। तो जो पीठ पीछे वाले हैं, चाहे सामने वाले हैं, शत्रु परास्त होते हैं इससे। आपकी तरफ वो बार बार अटेम्प्ट करने जो आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी दिन बड़ा गड्ढा जो ऐसा खुद जाएगा जिसके बीच में खुद ही गिर जाएंगे वो। तो आपने उनको गिराने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि आप उनकी तरफ लग जाएंगे तो इसका मतलब आप अपने मिशन से हट रहे हैं। उनका तो यही काम होता है कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए। तो आपने इतनी इम्पोर्टेंस उनको नहीं देनी है, क्योंकि वो आपके जीवन में, अगर वो आपके शत्रु हैं तो वो आपके जीवन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। आप अपनी तरफ ध्यान रखना शुरू कीजिए। इस व्रत का आपने छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिए, ताकि वो अपने
अपने आप ही अपनी चीज़ों में उलझे रहे, आप अपने कार्य करते रहे। आप उनको गिराने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो अपने सारे कार्य आप छोड़ देंगे। तो ये व्रत आपको शत्रुओं से, एनिमीज से छुटकारा दिलाएगा। सुख चाहिए हर किसी को। कई बार हमारे पास धन होता है तब भी हमारे पास सुख कम होते हैं। कई बार कहते हैं कि धन तो है, परिवार की कमी है, यानी हमारे परिवार के व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, तो वो भी एक कमी ही है, यहाँ भी सुखों की कमी होगी। कई बार हमारे पास परिवार भी होता है, हमारे पास धन भी होता है, लेकिन देह सुख नहीं होता, यानी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, तो हम तब भी सुखी नहीं रहते हैं। कई बार हमारे पास स्वास्थ्य भी ठीक होता है, घर भी ठीक, परिवार भी ठीक होता है, परिवार के सारे सदस्य होते हैं, लेकिन पैसा भी होता है, लेकिन घर के अंदर कले कलेश होती है, वो तब भी आप सुख से वंचित रह जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप सुखों से दूर हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको हर सुख मिले, हर सुख की प्राप्ति आपको हो। तो आप इस प्रदोष व्रत को कर सकते हैं या फिर इसमें दिए गए उपाय कर सकते हैं। आरोग्य की प्राप्ति होती है, रोग रहित तो होते हैं आप। कितनी भी बीमारी आपको घर कर चुकी है, अगर आप इस व्रत को करते हैं या फिर इस व्रत में दिए गए उपाय करते हैं तो आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। सुयोग्य वर, यानी उत्तम वर की अगर आप कामना कर रहे हैं, उत्तम वधू की आप कामना कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो आपके जीवन से ये समस्या दूर होती है, वो अड़चनें दूर होती हैं, सुयोग्य वर और वधू की प्राप्ति होती है। वैवाहिक सुख या विवाह होना, विवाह नहीं होना तो भी समस्या आपकी दूर होती है, और अगर आपका विवाह हो चुका है, पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन में आपकी समस्या है, तब भी आप इस प्रदोष व्रत को कर सकते हैं। तो एक सिर्फ बुध प्रदोष व्रत है जो आपकी इतनी सारी लंबी लिस्ट को कहीं ना कहीं करेक्ट कर देगा। 3 जनवरी की रात को 12 बजने के बाद, यानी ये तो 4 जनवरी हो जाएगी, 12 बजने के बाद तो दूसरा दिन निकल जाता है मिडनाइट का, 2 मिनट पर, यानी 2402 कहेंगे आप इसे, 002 भी कहते हैं हम लोग, 0002। तो 2 मिनट पर, 12 बजने के बाद 2 मिनट पर ये तिथि जो है वो शुरू होगी आपकी त्रयोदशी तिथि, प्रदोष की तिथि, जो कि 4 तारीख की, वैसे तो सुबह है, इसकी 4 तारीख की सुबह ही कहेंगे कि जब ये तिथि शुरू होगी, क्योंकि 12 बजने के बाद दूसरी सुबह होती है, लेकिन ये तिथि का जो समापन होगा 4 तारीख की रात्रि को कंप्लीट होने के बाद 12 बजे, यानी यहाँ 5 बजने का पहर शुरू होता है। तो पूरा दिन 4 तारीख को आपके पास प्रदोष तिथि होगी, और प्रदोष तिथि पूर्ण तिथि उदय से लेकर सूर्य अस्त तक की तिथि बड़ी उत्तम तिथि होती है, इसीलिए कंप्लीट तिथि कहते हैं इसे। कई बार कहते हैं हम लोग शाम को तिथि शुरू होती है, कई बार कहते हैं हम रात्रि की तिथि पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ जब सूर्य उदय होगा 4 तारीख का तब भी प्रदोष तिथि, और जब सूर्य अस्त होगा तब भी प्रदोष तिथि। और कहते हैं रात्रि की पूजा जो होती है बहुत उत्तम होती है, शिव पूजा, तो रात्रि में भी ये तिथि है। तो यानी कंप्लीट जो पैक्ड तिथि है वो आपको मिले। तो 4 तारीख को आपने इस व्रत को करना है, संध्या काल की पूजा जरूर करनी है। अब उपाय क्या करना है भाई, उपाय बड़ा महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट चीज है, और समस्याएं देखो कितनी सारी हैं। गुलाब की पत्तियां लीजिए, अब थोड़े से मेहनत कर दीजिएगा। गुलाब की पत्तियों को आपने जोड़ जोड़ करके लाल धागे में इस माला को बनाना है, और बड़ी माला बनाइएगा। और माला कितनी होनी चाहिए ये ध्यान रखिए, क्योंकि क्या करते हैं हम सोचते हैं कि ये ज़्यादा इसमें टाइम लगना, तो छोटी सी बना देते हैं, चढ़ जाएगी हमने। माला उनके गले में आनी चाहिए, यानी आप मूर्ति के ऊपर से अगर माला उन्हें चढ़ा रहे हैं तो उनके गले में आनी चाहिए, पूरी माला चेस्ट तक आनी चाहिए, इतनी बड़ी माला बनानी है। माँ पार्वती और भोलेनाथ के लिए आपने माला तैयार करनी है। सूर्य अस्त के बाद आपने 8 बजे के अंदर अंदर इस माला को भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के गले में डाल देना है।
और अपनी इच्छा रखते, जिस भी परेशानी में आप जूझ रहे हैं उस इच्छा को रखते हुए आपने ये माला अर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय वहीं बैठ करके इस मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है उस पे कीजिए, नहीं तो आप अपने फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं, या फिर आजकल आप अपने बटन ऑपरेट करके भी आप अपने 108 की काउंटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। तो आपने ओम नमः शिवाय जब आपने मंत्र का जाप करना है तो जिस समस्या के लिए आपने ये उपाय किया है उस समस्या से बाहर निकलने की ऐसी वाइब्रेशन की है, भोलेनाथ मेरी इस सारी समस्या से मुझे दूर रखिएगा, और ऐसा फील कीजिएगा कि ये समस्या आपकी दूर हो रही है। आप यकीन मानिएगा, मात्र कुछ समय के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाएंगे कि आप उस समस्या से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। प्रदोष व्रत है, नए साल के शुरुआत का व्रत है, इसे ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं व्रत तो इस उपाय को ज़रूर आप कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। सो गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। इस उपाय को प्लीज़ बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपने खुद कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को भी शेयर कीजिएगा और भी लोग इस उपाय को कर सकें। सो गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए। मेरी सारी वीडियो को आप ज़रूर देखें। एक नई वीडियो के साथ फिर से जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर।